हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यार कई बार ऐसा होता है कि हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। हम पढ़ाई करते हैं, हमने सब पढ़ा होता है, लेकिन फिर भी हमारा स्कोर हमारी एक्सपेक्टेशंस को टच नहीं कर पाता। हमारा एक्सपेक्टेशन 150 होता है, हमारे 50 आ रहे होते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन 180 होता है, हमारे 100 आ रहे होते हैं। तो हम अपनी एक्सपेक्टेड स्कोर से, या फिर आप ऐसे कह लीजिए जितना हम डिज़र्व करते हैं, उससे हम बहुत नीचे रह जाते हैं। मतलब हम घंटों पढ़े हैं, 7 8 9 10 महीने से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कई लोग तो 4 4 साल भी पढ़ते हैं, फाउंडेशन प्लस 11th और 12th। तब भी कई बार क्या होता है कि मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ पाता है। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आज हम उन कारणों पे बातें करेंगे। आप देखिएगा आपका किस कारण की वजह से स्कोर नहीं आ रहा, और हर रीज़न को रेक्टिफाई करने का एक सोल्यूशन है, वो मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला एक जो कारण है जो मेरे को दिखता है, ठीक है, वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। ठीक है, ये एक आप कह लीजिए कि आपके खुद के अंदर ही पेपर को अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको आता है लेकिन आप पेपर में घबरा रहे हैं ना, तो अपने आप को आप काम एंड कंपोज नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, इसको सॉर्ट आउट करने का अगर ये कारण है, अगर आपको पेपर में जाके घबराहट हो रही है और उस वजह से आपका बेसिकली पेपर ख़राब हो रहा है या मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो उसके लिए एक सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप जब भी पेपर देने जाएं, जब भी आप घर पे मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप मान लीजिए 12 बजे मॉक टेस्ट का आपका टाइम है, 12 से 3 का, तो क्या करें उसके 1 घंटा पहले एकदम शांत हो जाए ना, शांत होके आधा घंटा पहले आराम से बैठ जाएं, पेपर के बारे में ना सोचें, है ना। बहुत आराम से ऐसे आंखें क्लोज करके बैठ जाए, या फिर ऐसे ही बैठ जाएं, ज़्यादा दिमाग पर लोड ना दें, और अपने आप को ये समझाएं कि भाई पेपर एक केवल मॉक टेस्ट है, ये कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, एंड आई विल डू बेटर इन दिस मॉक टेस्ट देन द प्रीवियस वन। ऐसे हर मॉक टेस्ट में अपने आप को कहेंगे, तो एक जब आप इफ़ेक्टिवली माइंड को ये बात पहुंचाएंगे कि आपको ये पेपर आता है और आप कॉन्फिडेंटली उसको अटैम्प्ट करने वाले हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे चेंज आ जाएगा। ऐसा जनरली क्या है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो पेपर तक जाते जाते वो जो फियर है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो एक कुछ बच्चे होते हैं लेकिन फिर भी उनको घबराहट होती थी, उनके लिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिस कारण से पेपर खराब हो जाता है कि हम प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाते ना। हमारा क्या है कि बहुत सारा सिलेबस होता है, हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते हैं जनरली लास्ट में, और हमारी उतनी रिवीजन नहीं होती है, और उस कारण हम मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं पूरा सिलेबस पढ़ने के बावजूद। ठीक है, ये एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण है, दोनों की सेम रेमेडी है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो पेपर में हम चीज़ें अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो हमारी जो पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी है वो गलत है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम लेट से केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम फिजिक्स का सब्जेक्ट दे रहे हैं, और उसके बाद पूरा जो आखिरी के 1 घंटा या जितना भी टाइम बच गया वो सारा मैथ्स में दे रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट को बिल्कुल लास्ट में रखेंगे तो क्या होता है कि उस सब्जेक्ट में आपका स्कोर गिरेगा ही गिरेगा। तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि 45 45 मिनट के, अगर मैं 4 इंटरवल्स करता हूँ आपके 3 आवर के, तो शुरू के जो 3 इंटरवल्स है ना, इसमें आपके एक बार तीनों सब्जेक्ट्स हो जाने चाहिए ना। और ये 45 मिनट फिर आप डायनेमिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि लास्ट में कोई भी सब्जेक्ट बचे ऐसा नहीं होगा, लास्ट में इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट को ही आपने थोड़ा थोड़ा टाइम आप दे देंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 40 मिनट दे सकते हैं, फिर आप एक को 50 दे सकते हैं, एक को 45 दे सकते हैं, ऐसा करके आप डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन आखिरी के 45 मिनट जरूर रखें डायनेमिक कॉल के लिए। उससे क्या होगा, उससे आपके लास्ट सब्जेक्ट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, और लास्ट सब्जेक्ट का जो स्कोर है वो एकदम गिरेगा नहीं। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, जिसमें कि ये दोनों कारण नहीं होते हैं, आपको घबराहट भी नहीं हो रही है, आपकी पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी भी सही है, लेकिन फिर भी अभी नंबर नहीं आ रहे, है ना, तो वो कारण हो सकता है कि आप पूरा चैप्टर जो है, पूरा सिलेबस जो है सब्जेक्ट का, फुल सिलेबस है, वो आप रिवाइज नहीं कर पाए, अच्छे से रिवीजन हो नहीं पाई, पेपर में क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहे। आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उतना अटेम्प्ट हो नहीं रहा, है ना। आपको क्वेश्चन देखे हुए लग रहे हैं लेकिन आप आंसर नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप आप क्या करिए। आप जैसे लेट से आप 15 दिन रख लीजिए, ठीक है, शुरू के 15 दिन, और आप ये कोशिश करिए कि इन 15 दिन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 5 5 चैप्टर्स जो है वो उड़ा देने, जिससे आपके मिनिमम 5 5 क्वेश्चन जरूर आए। मतलब आपके अगले टेस्ट में कम से कम आप 15 क्वेश्चन कर पाएँ, मॉक टेस्ट जो भी आप अगला दें 15 दिन के बाद,
तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से आपके मिनिमम 60 मार्क्स आने चाहिए। इसमें आप और सब्जेक्ट के और चैप्टर के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर्स आपने प्रिपेयर किए हैं वो डेफिनेटली उनके क्वेश्चंस आपके होने ही चाहिए, वो उस लेवल तक प्रेपरेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। अब फिर क्या करें, अगले 15 दिन, नेक्स्ट 15 डेज अगेन आप 5 चैप्टर और जोड़ दें। इस बार जो आपका स्कोर है वो अब 120 पे पहुंच जाएगा। अपने अटेम्प्ट को कम रखें, अटेम्प्ट को बहुत ज़्यादा हाई ना करें। ट्राई टू कवर दोज 10 चैप्टर्स विच यू ऑलरेडी नो, और ये चैप्टर इजी और एवरेज वाले होने चाहिए ना, शुरुआत इजी और एवरेज चैप्टर से करते हैं। फिर अपने आप को 15 दिन का और टाइम दें और 5 चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें, तो आपका स्कोर अब 180 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्कोर जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सकता है स्टैग्नेशन आ जाए, बट 180 इज अ वेरी वेरी डिसेंट स्कोर। अगर आप इस तरह से करेंगे तो एक तो आपकी रिवीजन जो है वो सिस्टमेटिकली हो गई। 45 डेज में आपने मेजर अपने जो चैप्टर आपको आते हैं वो आपने रिवाइज कर लिए। आप हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। 60 हुआ तो 180 हो गया। किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा कर पा रहे हैं तो स्कोर और बढ़ जाएगा। और अगर आपके पास और टाइम हो तो 15 दिन में और 5 चैप्टर की रिवीजन कर लें। जितने भी चैप्टर आपने किए हुए हैं ना, उसके चैप्टर्स आप ऐड कर सकते हैं उन 15 दिन में। 5 चैप्टर आपने और रिवाइज कर लिए तो आपका स्कोर जो है वो और बढ़ जाएगा ना। तो वो स्कोर आप कहाँ तक लेके जाते हैं ना, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से स्कोर सीधा 60 बढ़ के 240 तक चला जाए ना, वो डिपेंड करता है कि अपर लिमिट एक जगह पे जाके स्टैग्नेशन आ जाएगी, बट 180 प्लस इज अ डिसेंट स्कोर। यू विल लैंड योरसेल्फ अमंग 99 परसेंटाइल। तो अगर आपका अभी स्कोर बहुत कम आ रहा है तो आप इसको बहुत आसानी से एक हायर स्कोर की तरफ ले जा सकते हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो, है ना। थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है और मॉक टेस्ट में अभी भी नंबर नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली आप इस प्लान के साथ 5 चैप्टर की रिवीजन करते चले और उसके क्वेश्चन जो है वो एडिंग करते चलें। अगर आपको फुल सिलेबस टेस्ट से डर लग रहा है तो यहाँ पे आप पार्ट टेस्ट भी दे सकते हैं। Alright, so if you will follow this plan, you will definitely see an improvement in your score. इसको फॉलो करने की आप कोशिश करिएगा। उसके अलावा आपको पता ही है कि अनअकैडमी पे 299 का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 45 डेज का, ठीक है। तो ये IIT JEE नीट UG क्लास 8 to 12 सब बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। लाइव क्लासेस है टॉप एजुकेटर्स के साथ, 24/7 डाउट सॉल्विंग है, गाइडेंस है CBSE बोर्ड प्रेपरेशन के लिए, एंड पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग है ना। मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव है, आप इस नंबर पे कॉल करके और डिटेल्स पूछ सकते हैं इस प्लान की। ये 23 से 30 अप्रैल तक आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। आपको 299 पे 20% ऑफ भी मिल जाएगा जब आप मेरा कोड यूज करेंगे। तो इफेक्टिवली प्राइस विल बी अराउंड 239 रुपीज़, है ना। तो 239 रुपीज़ में आपको 45 डेज का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलने वाला है। और मेरा 2024 के लिए बैच भी है जो स्टार्ट हो रहा है, नीव बैच के नाम से है, ठीक है। फॉर JEE मेन एंड एडवांस 2024 है। तो बेसिकली 10 से 11 मूविंग स्टूडेंट के लिए है। तो पहले इसमें 10th के ब्रिज कोर्सेज होंगे, उसके बाद फिर 11th का जो पोर्शन है वो इसमें चलाया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच को एनरोल जरूर कर लीजिएगा। ये बैच हमारा 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए चलेगा थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। उसके बाद ये ऑफ़र है वो मैंने आपको बता ही दिया है, इसको आप अवेल कर लीजिए। अगर आप 2023 एस्पिरेंट हैं तो मेरे अर्ली इवॉल्व के बैचेस चल रहे हैं, तो आप वो बैचेस जो हैं वो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अर्ली इवॉल्व का बैच है, उसमें हम कल नया एक पोर्शन स्टार्ट किए हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का। आप वो चैप्टर पकड़ सकते हैं और उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। कई लोग मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट 11th में कर लेते हैं, फिर 12th में कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको करवा दे रहा हूँ। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का कंप्लीट कोर्स है। उसके अलावा अगर आप 2022 एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए संजीवनी कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। ये जो संजीवनी कोर्सेज हैं इसमें बेसिकली आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराई जाती है। अलग अलग प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ रिवीजन आपकी हो जाती है, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो. I hope you will avail this offer and see you soon on Unacademy live classes. Bye bye. Take care.